हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसका टॉपिक समझना है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वो टॉपिक पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रांसपोज लेना है। जैसे मैट्रिक्स गिवन है A5 1/2 और -1, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये कॉलम दिया हुआ है तो ये इसकी रो बन जाएगी। इसी तरह से इसका अगर हमने ट्रांसपोज निकालना है तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ऐसे थर्ड वाले में ये जो फर्स्ट रो है -1 5 और 6 ये कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अपने को एलएचएस निकालनी है पहले। तो एलएचएस क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए और बी को सिंपली ऐड कर देंगे हम दोनों, ए और बी, यानी -5 2 और 1 3, -2 5 और 1 6, 7 और 2 9 9, -2 और 1 -1 4 और 2। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, वो जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमारी एलएचएस हो गई। अब हमारे को निकालनी है आरएचएस। अब आरएचएस के लिए क्या करना होगा? ए डैश प्लस बी डैश दिया हुआ है, तो पहले आप ए का डैश निकाल लीजिए। ये जो ए दिख रहा है ना, इसी का डायरेक्ट डैश निकल जाएगा। जो फर्स्ट रो है -1 2 और 3 ये कॉलम बन जाएगा, 5 7 और 9, -2 1 और 1। ठीक है। फिर बी डैश, जो फर्स्ट रो है -4 1 और -5 है। देखिए फर्स्ट रो -4 1 और -5, 1 2 और 0, 1 3 और 1। अब इसका डैश ले लेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो -5 5 और 1 6, -1 3 9 और 4, -2 9 और 2। ये आ गया। देखिए दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह से हमारे पास ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट आ गया है। अब सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस करना अपने को। सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। इसमें एलएचएस क्या है? ए माइनस बी का डैश। ठीक है जी, ए माइनस बी का डैश निकालना आपने, ए माइनस बी का डैश। तो पहले ए माइनस बी करेंगे हम लोग, ए माइनस बी एलएचएस के लिए, ए माइनस बी। तो जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये हो गया -1 -4 यानी 3, 2 - 1 8, 4 5 9, -3 -2 और 0। फिर ए माइनस बी का जो डैश है इसका ट्रांसपोज ले लिया, 3 1 8। ये आ गया एलएचएस। फिर आरएचएस के लिए ए डैश अलग से निकाल लेंगे, और बी डैश निकाल लेंगे। फिर इनको माइनस कर देंगे, ए डैश माइनस बी डैश। तो ये हो गया 3 4 और -3। ये आ जाएगा और दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इसमें पहले से ही आपको डैश दिया हुआ, देखिए पहले से ही डैश दिया हुआ। तो इसका ए निकाल लो पहले। थर्ड क्वेश्चन में ए निकाल लीजिए। ए क्या है? 3 4 है ना ये फर्स्ट रो में, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये सेकंड रो है -1 और 2, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। 0 और 1, उसके बाद बी तो आपको दिया ही हुआ था, -1 1 2 और 2, 1 और 3। उसके बाद एलएचएस क्या है? ए प्लस बी।
इसमें भी वही LHS है, पर थोड़ा सा फर्क क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था लेकिन इसमें ए डैश दिया हुआ। तो भाई डैश दिया हुआ तो पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये तो निकालना ही पड़ेगा पहले। तो ए प्लस बी आ गया, ये 2 1 1, देखिए 3 - 1 हो गया ना, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, 4 और 1 5, 4 और 4। अब इसका डैश ले लेना, तो 2 और 5 हो गया, मतलब 2 1 1 5 4 4। ये हमारी LHS आ गई। अब जो RHS के लिए, RHS के लिए देखिए क्या करना है, ए डैश अलग से लेना है, ए डैश तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर ए डैश दिया हुआ था, और बी डैश और ले लीजिए। वो जो फर्स्ट रो है ना, वो फर्स्ट कॉलम बन गया, 1 2 3 बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और -2 1 1, 4 और 1 5, 4 और 4, तो दोनों देखिए सेम आ रहे हैं। तो बस फर्क यही था कि इसमें जो बार बार मैं बता रहा हूँ बात कि ए डैश गिवन है तो अपने को ए निकालना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कई बार हम ना जल्दबाजी में क्वेश्चन में यही गड़बड़ कर जाते हैं, फिर कहते हैं जी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आंसर। तो ए माइनस बी का डैश निकालना, अब ए माइनस बी का डैश LHS के लिए सेकंड पार्ट है ये, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। पहले अब निकालेंगे ए माइनस बी। तो अपने पास ए क्या था, ए को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ए जो है वो है 3 4 -1 2 0 और 1। अब इनको प्लस करना हमने, माइनस, तो ए माइनस बी, देखिए ये ए है वो बी है, तो ये हो गया 4 -3 -1 3 0 और -2। फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और RHS के लिए अलग अलग डैश। ए डैश तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 4 -1 2 0 और 1, ये देखिए ए डैश है। और दूसरा क्या चाहिए, इसका बी का डैश निकालना पड़ेगा। वो जो फर्स्ट रो है ना अपनी, फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट कॉलम बना लीजिए, -1 2 और 1, 1 2 और 3। अब इन दोनों को माइनस कर लो, ए डैश माइनस बी डैश, तो ये हो गया 4 3 -3 -1 0 और -2। ये देखिए LHS RHS सेम आ रहा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए डैश दिया हुआ है, इसमें भी देखिए कोई बात आ गई, ए डैश दिया हुआ है तो इसका ए निकाल लेंगे पहले। जो फर्स्ट रो है -2 3, वो फर्स्ट कॉलम बना दो। जो ये सेकंड रो है 1 2, इसको सेकंड कॉलम बना दो। और बी दिया हुआ है -1 0 1 और 2, और अपने को फाइंड करना है a + 2b पहले निकालना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a + 2b, a की जगह a लिखिए, -2 3 1 और 2, +2 लिखिए, फिर b लिखिए। अब इनको प्लस कर दो, तो -2 -2, 3 + 2 2 + 4, ये आ गया a + 2b, ये आ गया a + 2b। -4 5 1 और 6, ठीक है, -2 -4 और 0 से 1 हो गया, 2 और 3 5, 4 और 2 6। अब इसका ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें डिटेल में डिस्कस हो गया। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।